आज के बाद लहसुन छीलने की परेशानी सबकी खत्म। 10 किलो लहसुन छीलेंगे और वो भी 5 मिनट में, बहुत ही आसान तरीके से। इसके अलावा बोतल को काट देंगे। बोतल ऑयल की खाली बोतल को काटने के बाद हमने इसका क्या करना है, इसके बाद हमने बनानी है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब बनाएंगे एक खास तरीके से, घर में पड़ी हुई चीज से, और एक खास चीज से ब्रेड क्रम्ब बनाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन कुकिंग टाइम में आप सबको खुशामदीद। और आज किचन कुकिंग टाइम में बनने जा रही है बहुत ही खास तरीके से ब्रेड क्रम्ब बनेंगी। इसके अलावा भी आपके साथ टिप्स शेयर की जाएंगी आसान तरीके से, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज चैनल पर जाने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले लहसुन लिया। लहसुन को मैंने काट के गर्म पानी लिया। गर्म पानी के अंदर डाल के मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। इस तरह लहसुन जो है ना वो आपका ढेरों ढेर 5 किलो 10 किलो लहसुन आप 5 मिनट छील लेंगे, क्योंकि इस तरह नेल भी दर्द नहीं करेंगे और लहसुन भी छीला जाएगा। चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये सबसे अहम होती है, क्योंकि खाना जब हम बनाते हैं ना, उसके खाने में और रायते के लिए और इस तरह की चीजों के लिए हमें धनिया की, पुदीने की जरूरत होती है। धनिया और पुदीना जब हम लेकर आते हैं ना, उसको ज्यादा देर छापर में पड़ा रहे तो खराब हो जाता है। और जल्दी से इसको साफ करके रखेंगे। गले सारे पत्ते निकाल देंगे, पुदीने के भी और धनिया के भी, उसको साफ कर लेंगे तो हमारा आधा काम निपट जाएगा। और जल्दी से हम झटपट से रायता बनाना है, रायता बना लेंगे। और अगर सालन में डालना है तो सालन में भी डाल लेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह धनिया आता है ना, पुदीना और धनिया आता है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा होता है कि शौक कि मैं ना बहुत ज्यादा धनिया पुदीना सालन में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि पुदीना जो है ना, इसके साथ कहवा भी बनाया जाता है और भी बहुत सारे फवायद है इसके। और इसको खुश करके भी रख सकते हैं। और तो ये है कि ये फ्रेश जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको साफ करके जब रख लेंगे ना, तो गले सारे पत्ते निकल जाएंगे और साफ हो जाएगा। और साफ करके अगर फ्रिज में भी रखना चाहे तो इस तरह एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना, किसी भी इस तरह के डब्बे में डाल के आप रख सकते हैं। शॉपर में भी डाल के रख सकते हैं साफ करके, तो शाम तक आपका धनिया फ्रिज में पड़ा खराब नहीं होगा। जब भी चाहे आप इसको साफ कर धोएं और इसको कटिंग कर लें और सालन में इस्तेमाल करें। अगर पड़ा रह गया इसी तरह शॉपर में, गले सड़े पत्ते साथ होंगे तो ये वो दूसरे को भी खराब कर देगा और स्मेल आएगी एक अजीब सी। तो थोड़ी देर लगती है इसको साफ करने में, तो साफ करके इसको रख देते हैं। वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलें, ये देखिए, ये मैंने साफ कर लिया, इसको एक साइड पे कर देते हैं। चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये है मेरी, ये ऑयल की जो खाली बोतल होती है ना, कुकिंग ऑयल की, तो वो मैं ना ज़ाया नहीं करती, मैं इस तरह संभाल के रख लेती हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ के लिए तो काम आती है। अच्छा, मैंने सोचा आज इसकी कटिंग करते हैं। इसको काट के हमने क्या चीज़ बनानी है इसकी, बस आपने मेरे साथ साथ रहना है। सेंटर से इस तरह निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद आप किसी चीज़ को, किसी भी छुरी को गर्म कर सकते हैं। कोई कटर है तो कटर से के साथ भी आप इसको, कोई कटर है तो आप कटर के साथ भी इसको काट सकते हैं। और अगर आपके पास छुरी है तो छुरी के साथ भी आप गर्म करके ना, इस तरह निशान जो हमने लगाया ना, इस निशान के ऊपर ऊपर इसको काट लेंगे, ऊपर से उतार देंगे। उतारने के बाद फिर हमने इसका क्या इस्तेमाल करना है, एक खास इस्तेमाल है, और वो भी किचन में। इधर उधर पड़ी चीजें जो हमारी बिखरी पड़ी होती है ना, वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। बस एहतियात के साथ काटना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना, तो इस तरह कटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाथ पे लग ना जाए तो आपने क्या करना है, एहतियात के साथ इसको काटना है। अगर कोई गरम छुरी करके भी काटेंगे तो जल्दी से कट जाएगा। तो बस मैंने कटर के साथ इस तरह इसको काटना था, तो बस मैंने काट लिया इधर से भी। और ऊपर हमने ऊपर वाला पोर्शन इसका अलहदा कर देना है, साइड से भी इस तरह करके। ये देखें, इस तरह कटिंग हो गई है। और ऊपर से भी थोड़ा सा रह गया, इसको भी काट देंगे। काट के इसको निकाल देंगे फिर इस तरह। ये देखें, ये साइड पे करके ना, साइड से बस इस तरह पकड़ेंगे और इसकी अच्छे तरीके से इसकी कटिंग करते जाएंगे, एंड तक ले जाएंगे। और ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजर बन गया, बहुत ही अच्छा। किचन के लिए हमारी बास्केट तैयार हो गई है। तो मैंने क्या करना है, मेरे पास अंडे पड़े थे, मैंने सोचा इसको शॉपर में पड़े इधर उधर हो जाएंगे, तो मैंने ना अंडे इसके अंदर रख दिया। इस तरह करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसके अंदर टमाटर, लेमन वगैरह और कोई भी चीज़ है तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और प्याज वगैरह जो भी है आपके पास इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो वो आप इसके अंदर रख के सेव करके अपने काउंटर पे रख लें, किचन में और किसी भी जगह रख सकते हैं, तो सेव हो जाएंगे। तो चलते हैं अगली टिप की तरफ जो खास है। अच्छा, ये मेरे पास रात की बड़ी बची हुई रोटी पड़ी थी,
रात को जो रोटियां हम बनाते हैं तो बच जाती हैं, तो ये मेरे पास रोटियां बच गई थी। मैंने सोचा चले इनको ना एक चीज़ बनाते हैं इनकी ख़ास, इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, इसको ना मैंने इसका बनाना है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब कैसे बनाएंगे? आप बाजार के महंगे महंगे ब्रेड क्रम्ब भूल जाएंगे, क्योंकि हर बंदे के पास तो नहीं होता ना, अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है सबके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह होता है कि बाज़ों का तो मेरे पास भी ऐसी चीज़ नहीं होती। तो मैं सोच सोच के मैं इस तरह करके मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर करूँ, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब के साथ जो चीज़ बनती है ना वो बहुत ही मज़े की बनती है। नगेट्स बना लें ब्रेड क्रम्ब लगा के, या आपने क्या करना है कि कबाब बनाने हैं, कोफ्ते बना, जो भी बनाने हैं, कबाब बनाने हैं, तो उनके साथ भी ब्रेड क्रम्ब लगाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की, और ऊपर से देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब जब लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, तो वो भी छोटी ब्रेड भी आपको 100 की मिलेगी, 100 से कम नहीं होगी। और फिर हमने क्या करना, उसकी अगर पता ना चले, पता बिल्कुल भी नहीं चलता, तो रात की बची ये रोटी है ना, तो आपने कभी भी नहीं छोड़नी इस तरह। अगर आपको इस तरह पता चल गया ना कि एक दफ़ा मेरे तरीके से आपने ट्राई किया ना, तो आपने कभी भी इसको नहीं छोड़ना। और आपने क्या करना है कि ब्रेड क्रम्ब बना के इसकी रख लेनी है। और फिर आपने ना जब भी आपका दिल करे, आपने कोई भी शामी कबाब बनाने हैं, कोई भी नगेट्स बनाने हैं, कोई भी चीज़ बनानी है, तो आप उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा के बना सकते हैं। तो इस तरह रोटी की घर में बची हुई रात की रोटी ब्रेड क्रम्ब इतनी मज़े की बनती है, इतनी खूबसूरत बनती है ना, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप ब्रेड से लेके आए हैं बाज़ार से, उसकी ब्रेड क्रम्ब बनाई है, या बाज़ार से ब्रेड क्रम्ब लिए। अच्छा, मैंने ना रोटी को बारीक कर लिया था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया जग, जैसे हम, ये हमारा जग होता है ना जो जूस बनाने वाला, जूसर, शेक, मिल्क शेक बनाने वाला, तो इसके अंदर डाल के ना बस इस तरह बारीक कर लेना। इससे ज़्यादा बारीक भी हो सकती है आप चाहें तो, मैं थोड़ी सी मोटी रखी है। बाकी रोटी को भी तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होगी, बच जाएगी, और ज़ाया होने से, और आपकी ब्रेड क्रम्ब भी बन जाएगी, और आपके कबाब इतने अच्छे बनेंगे, कोई जज नहीं कर सकेगा कि आपने बाजार से ब्रेड क्रम्ब लिए या आपने घर पे बनाई। इतने क्रिस्पी, इतने मजे के, इतने आसान तरीके से बनते हैं। चलें, ब्रेड क्रम्ब मैंने 3 रोटी की बना ली है, और इसको क्रम्ब बना के रख लिया है इस तरह करके रोटी की। तो इसको हमने ना गर्म करना है, गर्म कर, क्योंकि इस तरह पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है ना, स्मेल आने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको रोस्ट करना है तकरीबन 5-7 मिनट के लिए ना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रोस्ट करते रहना है अच्छी तरह। जब इसके अंदर से ना रोस्ट हो जाए, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए, तो आपने फिर खुश करना है। खुश करने के बाद धूप में रख के कर लें, या छाँव में रख के, पंखे के नीचे रख के खुश कर लें, और उसके बाद आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, और आप 3-4 दिन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब नहीं होगी। तो इस तरह करके ना फिर आपने इसको खुश कर लेना है, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी, और इतनी मज़े की बनेगी, इतनी खूबसूरत बनेगी ना, जब भी दिल करेगा आपने रोटी को, रात की बची हुई रोटी को उसी वक्त ब्रेड क्रम्ब बना के आप सुबह आपकी जो मर्जी चीज़ बनाना है, क्योंकि मुझे तो अच्छी लगती है, जैसे ब्रेड क्रम्ब लगी होती है ना, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसकी ख़ास रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो अगली रेसिपी में आएगी। वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ डिटेल के साथ बताऊंगी। आज बस ब्रेड क्रम्ब बनानी थी, ब्रेड क्रम्ब हमने बना ली है, इसको खुश करेंगे, इस तरह ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपने इसको दोबारा भी करनी है, तो इस तरह फिर दोबारा भी उसके अंदर जाके, अंदर क्रिस्पी हो गई है ना, तो दोबारा ठंडी हो जाए, तो फिर भी आपने इसको बारीक कर लेना, पीस लेना, और भी ज़्यादा बारीक हो जाएगी, और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, अच्छी बहुत ही बनेगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और मेरे जो कबाब थे ना वो बहुत मज़े के बने। तो बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की मेरी क्रम्ब की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके अच्छे से प्यारे से कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।